अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने सानिया के घर थी तो वहीं पर ही मैंने बड़े अच्छे से ग्रीन बिल्कुल कच्चे कच्चे करेले थे, तो मैंने वहाँ से ख़रीद लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला क्योंकि करेलों में काफ़ी टाइम चाहिए होता है बनाने वगैरह के लिए, तो नहीं बनाए। और दूसरी बात ये कि मैं और सानिया ही खाते, सानिया को परहेज़ी खाना था, तो इस वजह से मैं अकेली क्या बनाती, इसलिए मैंने छोड़ दिए। बहरहाल ये कि अच्छे करेले थे जो 2-3 दिन रह गए, वरना बहुत जल्दी ये पक के लाल हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। तो मैंने घर आई हूँ तो बस यही काम कर रही हूँ। इनको करेलों को छीला, साफ़ किया, इनसे गूदा वगैरह निकाला और इसका जो छिलका डिस्कार्ड किया है वो भी मैं काम में लूँगी। और सबको बस नमक लगा के मैं पूरी रात के लिए नमक डालकर इसमें और रख दूँगी। सुबह मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और मल के अच्छी तरह से वॉश करूँगी ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाए। और सुबह नाश्ते के बाद मैंने फारिग हुई नाश्ते से, उसके बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद ये मैं करेले धो रही हूँ। अच्छी तरह मल के इसका जितना भी नमक और कड़वापन है वो सब मैं निकाल दूँगी। और फिर इनको थोड़ा ड्राई होने के लिए वैसे तो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वैसे भी इमली के पानी में बॉईल करने हैं। मैं हमेशा से मेरी अम्मी की तरह से मैं इमली के पानी में ही बॉईल करती हूँ पहले, और फिर जो जिस तरीक़े से भी बनाने होते हैं बनाती हूँ। लेकिन इमली के पानी में इनको अच्छे खासे डन करने से इसका कड़वापन भी निकल जाता है और नरम भी हो जाते हैं। बस ये अच्छी तरह से मैं इसको मल के धो लूँगी और धोने के बाद इसको निचोड़ के एक साइड पे रख दूँगी। बस ये काम होता जा रहा है और बस ये करेले अभी मैं उठा के रख दूँगी और जब बनाने का टाइम होगा तो फिर मैं इनको उबालूँगी। तो ये करके मैं बाकी अपने घर के दीगर काम निपटाऊँगी और खाने का टाइम होगा तो फिर मैं इनको बनाना शुरू करूँगी। ये मैंने वापस इसको छलनी में डाल दिया है और एक साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पर मैं बॉईल करने की इनको तैयारी कर रही हूँ, तो मैं पानी डाल दूँगी पतीले में और अच्छा खुला पानी डालूँगी ताकि अच्छी तरह से ये इसमें बॉईल होते रहें। तो और इसमें काफ़ी सारी इमली मैं छोड़ दूँगी और जब ये पानी नीम गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें करेले डाल दूँगी। तो ये अच्छी खासी मैंने इमली ले ली और इसमें मैं इमली के पानी में ही बॉईल करती हूँ मैं। बाद में आपको लेमन भी डालना चाहिए, और अगर आम कैरी का सीज़न होता है तो हम कैरी भी इस्तेमाल करते हैं। और ये पानी यहाँ गर्म हो गया है तो मैं करेले छोड़ दूँगी और काफ़ी देर तक गलने के लिए इनको छोड़ दूँगी ताकि अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। ये सारा इसका ऊपर का छिलका और इसका अंदर का गूदा, बीज, सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर मैंने बीज इसमें डाले हैं। हमारी अम्मी इस तरीक़े से बॉईल कर लेती थी और फिर इनको पहले फ्राई करती थी, तो ये बीज इतने अच्छे मज़ेदार कुरकुरे मुंह में आते थे, बहुत मज़े के लगते थे और मेरी अम्मी की फेवरेट थे ये बीज।
कहती थी मुझे ये बीज बहुत पसंद है, तो इसमें कुछ बीज पक गए थे, लाल हो गए थे, तो वो मैं हटा दूँगी। और साथ साथ रबीउल अव्वल क़रीब आ रहा है माशाल्लाह से, तो रबीउल अव्वल की भी तैयारी हो रही है। बच्चों के कपड़े, सानिया के बच्चों के कपड़े सी रही हूँ। और यहाँ पर करेले बॉयल हो गए थे, मैंने छलनी में डाल दिए थे और अब इसका मसाला बना रही हूँ। मसाले में मैंने लहसुन, सौंफ और ज़ीरा तीनों का पीस लिया है मैंने, और प्याज को चॉप कर लिया है। और इसमें ज़रा खुला ऑयल डालूँगी ताकि अच्छी तरह से इसमें मसाला भुन जाए। और ये फिर मैं इसी ऑयल में करेले भी फ्राई करूँगी बाद में। तो ये तीनों चीज़ें, सौंफ, ज़ीरा और लहसुन मैंने डाल दिया ऑयल में। खालिस वेजिटेरियन करेले बन रहे हैं, जो ना कोई गोश्त है ना कोई दाल है, सिर्फ ओनली सब्ज़ी और मसाला। इसकी थोड़ी सी खुशबू फूटने लगेगी तो इसी में मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लिया है मैंने, और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करूँगी और फिर इसमें डालूँगी मैं मसाले। यहाँ पर कटाई पाउडर भी डलता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था कटाई पाउडर, तो उससे और मज़ेदार मसाला हो जाता है। उसकी जगह पे हम लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन भी मौजूद नहीं था, तो बस मैंने काम चलाया। क्योंकि ये जो प्याज है ये करेलों को वैसे ही मीठा और मज़ेदार कर देती है, लेकिन थोड़ा सा खट्टापन मज़ीद हो जाए तो उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और यहाँ पर मैंने हल्दी, पिसी मिर्च और नमक तीनों चीज़ें भी डाल दी और इनको मिक्स करूँगी। और साथ ही मैंने 2 चमचे बेसन भी डाल दिया। तो बेसन की खुशबू से और उससे बहुत अच्छा मसाला बनेगा ये। तो बस ओनली यही चीज़ें हैं। कटाई पाउडर या लेमन जूस की कमी है इसमें, बस वही कम रह गया है। बाकी ये कि मसाला जो बनाना था वो सभी मौजूद है इसमें। हाँ, अगर चाहती मैं तो थोड़ा सा अदरक भी क्रश करके या पीस के डाल सकती थी, लेकिन बस थोड़े से मसालों के साथ ही मैंने इसको तैयार करने का सोचा। तो बस आज थोड़े से हट के करेले बन रहे हैं। वैसे तो 2-3 तरह के करेले तो मेरे घर में, करेले की चटनी, चने की दाल करेले, कीमा करेले, और चिकन के साथ भी मैं करेले बनाती हूँ, करेले गोश्त बनाती हूँ, काफ़ी तरीक़े से बनाती हूँ। तो ये आज एक और रेसिपी है जो बड़ी मज़ेदार लगेगी, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही खाऊँगी। तो बस मैंने सोचा कि थोड़े से मसालों के साथ यार थोड़ा सा मसाला बना लो और करेलों में भर लो। करेले मेरे इमली में बॉयल हुए हुए हैं, और ये मैंने प्याज के साथ ही, जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो जो बॉयल हुआ हुआ करेले का छिलका, बीज, गूदा जो कुछ भी था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसको मैं धीमी आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे ढककर पकने के लिए रख दूँगी। और इतने मैं अपना सिलाई का काम थोड़ी देर करूँगी जब तक कि प्याज वगैरह सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर थोड़ा सा काम करने के बाद फिर मैं आकर देखूँगी इसको। तो ये मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, चटपटी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ही खाने, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चटपटा बना लिया जाए। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पिसी मिर्च का पाउडर और मैंने शामिल कर दिया। और ये बस इसको बहुत स्लो आंच पर रखूँगी ताकि ये प्याज अपना पानी छोड़े और प्याज सॉफ्ट हो जाए और इसमें मसाले अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे।
तो मुख्तलिफ़ तरीक़े से चीज़ें बनाकर देखना चाहिए। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे किचन में फ़ौरी मिल जाती हैं, और बस उनसे मसाला बना के और करेले भरे। इनको भी मैं सब्ज़ियों के साथ भरवा करेले कहूँगी। और ये मैं धीमी आंच पे इसको दम पे छोड़ रही हूँ, स्लो आंच पे बिल्कुल। और मसाला माशाल्लाह से मेरा तैयार हो गया था, तो मैंने बस गरम ही मैंने मसाला इसमें भर दिया है, क्योंकि मुझे फ़ौरी ही करेले भी मुझे दम पे लगाने हैं उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने मसाला बनाया है। तो मैं मज़ीद थोड़ा सा करेलों में कढ़ाई में ऑयल और डालूँगी। वो जब तक गर्म होगा तो मैं ये इस पे अच्छी तरह से धागा लपेट दूँगी। और ये देखें, एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि धागा लिपट सके। तो बस थोड़ी सी मुश्किल के साथ मैंने आखिरकार लपेट ही लिया। ये लिपट गया और बस ये तैयार हो गया। इसी तरह सारे करेले मैं तैयार कर लेती हूँ। और ये देखें, बस धागा लपेटती जा रही हूँ और मैं मसाले में बिल्कुल स्लो आंच पे इनको रख रही हूँ। एक साइड से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इनको पलट दूँगी और फिर ढक के रख दूँगी। थोड़ा टाइम लेंगे पकने में, क्योंकि बहुत हल्की आंच पे पका रही हूँ, ताकि आहिस्ता करेले की स्किन नरम पड़ जाए और खाने के काबिल हो जाए। ये बॉयल हैं, बिल्कुल बॉयल हैं, और मैं खुले ऑयल में भी इनको फ्राई कर सकती थी, लेकिन मैंने खुले ऑयल में फ्राई नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसको खुले ऑयल में अच्छी तरीक़े से फ्राई कर सकते हैं। बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जितनी देर सिलाई कर रही हूँ तो मैं आहिस्ता पे इसको, जब तक मेरे खाने का टाइम होगा तो ये बन के तैयार हो जाएंगे। और मैंने करेले उतार दिए थे और उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और अब यहाँ पर करेले एंजॉय कर रही हूँ। तो आएँ आप भी खाएँ खाना, बिस्मिल्लाह करें। बहुत टेस्टी हैं और बहुत मज़ेदार हैं। यकीन जाने अगर इसके साथ इमली की चटनी होती तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता। इमली की चटनी के साथ मज़ेदार लगते बहुत ज़्यादा, लेकिन इमली की चटनी तो इस वक्त है नहीं। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं खट्टा ज़्यादा ना खाऊं, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से और पिछले दिनों में बीमार रही तो मुझे थोड़ी खांसी है। बहुत ज़्यादा सिरप वगैरह भी पी रही हूँ, लेकिन खांसी मेरी अक्सर उठ जाती है। मुझे फ़र्स्ट वैक्सीन लग चुकी है और सेकंड वैक्सीन लगवाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बस इस डर की वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जाती कि मुझे हॉस्पिटल में अगर खांसी उठ गई तो पता नहीं मुझे वैक्सीन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर खट्टा अवॉइड कर रही हूँ कि मुझे सेकंड वैक्सीन लग जाए, क्योंकि टाइम पीरियड थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया है। तो बस एंजॉय करें, खाएं मज़ेदार करेले, मेरे तरीक़े से बनाएं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाएं, और मज़ेदार हैं करेले, बहुत मज़ेदार हैं। और इंशाअल्लाह इस तरीक़े से भी बनाकर खाएंगे तो आप दुआएं देंगे मुझे, और रखना चाहिए दुआओं में याद मुझे। बहुत मज़ेदार करेले हैं, और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इमली की चटनी के साथ खाएं, इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। बस मैं यहाँ पर खाना ही खा रही थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो जैसे ही करेले तैयार हुए तो मैंने फ़ौरी रोटी बनाई और अब मैं फ़ौरी खाना खा रही हूँ।